Good morning, student. This is Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start chapter 3, Mineral and Power Resources. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। इसी में आज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल? मिनरल क्या होता है? Mineral is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition. ठीक है, एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसके कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं। मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे दुनिया में अलग अलग वे से। ये नहीं है कि हर जगह मिनरल सेम वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल में हमने पढ़ा था फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस जिसमें आयरन कंपाउंड होता है वो फेरियस होता है, जिसमें आयरन नहीं होता वो नॉन फेरियस होता है। और नॉन मेटेलिक में जिसमें मेटल कंटेन नहीं होता। उसके अलावा हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में ये भी पढ़ा था कि मिनरल को किस तरह से ज़मीन से निकाला जाता है। मिनरल को ज़मीन से निकालने के 3 प्रोसेस होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग है और शेफ्ट माइनिंग है। ठीक है, ओपन कास्ट में क्या था? ओपन कास्ट यानी देखो, माइनिंग के भी अलग अलग वे बताए थे। जो द प्रोसेस ऑफ, अंडरलाइन कर लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। वो प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस से चीज़ को निकाल के बाहर लाता है वो माइनिंग होता है। ओपन कास्ट में क्या होता है कि जो एकदम मतलब वो मिनरल्स जो शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, सरफेस लेयर से निकलेंगे, यानी ऊपरी लेयर से निकलेंगे, वो ओपन कास्ट है। और जो डीप बोर से निकलेंगे वो शाफ्ट से। ठीक है, बहुत अंदर गहराई से निकाला जाता है, वो शाफ्ट माइनिंग है। और ड्रिलिंग में बोरिंग की जाती है, यानी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड होता है, जैसे ट्यूबवेल्स होते हैं या फिर आपकी जो पेट्रोलियम्स है, गैस है, जो निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, वो ड्रिलिंग में आ गए। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंप्लीफाइड डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन एज क्वेरिंग। और सिंप्लीफाइड डगिंग आउट से निकाला जाता है वो क्वेरिंग कहलाता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इसमें हमने ये पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मिनरल है वो बहुत डिफरेंट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें आपने सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल, मेटामॉर्फिक रॉक्स में और इग्नियस रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि एशिया, अब देखो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया था कि जैसे एशिया है, एशिया के अंदर चाइना और इंडिया है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन और डिपॉजिटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये मैप मैंने आपको करने के लिए कहा था लास्ट टाइम। उसके अलावा देखो यूरोप में बताया, यूरोप में आयरन और पूरे वर्ल्ड में आयरन और यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा यूरोप के अंदर, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उसमें रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, इनमें भी आयरन काफ़ी क्वांटिटी में मिलता है। स्विट्ज़रलैंड जो है उसके अंदर एक भी मिनरल नहीं पाया गया। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, मतलब उसमें एक भी मिनरल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये 3 जोन के अंदर है, यानी कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, एप्लिचन रीजन ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शेल्ड रीजन। Coal is Alpine region. Western Canadians have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. Now this map, you have to do this map also in your map file. If you are not maintaining map file, then please do map work in your notebook also. साउथ अमेरिका हमने यूरोप तक पढ़ लिया था। नॉर्थ अमेरिका हमारा
जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने क्लियर किया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ अमेरिका। देखो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट दे रखा है, कॉन्टिनेंट के अंदर जो मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो बताया गया है, और कौन कौन से उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं वो बताया जाएगा। जैसे ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड। अच्छी ग्रेड के आयरन और पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छी ग्रेड के आयरन और है वो ब्राज़ील में मिलते हैं। चाइल्ड एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ये सब रीडिंग वाली पॉइंट्स है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। अफ्रीका किसके लिए फेमस है? अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनियम। अफ्रीका के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनियम मिलता है। फिर ये अलग अलग एरियाज़ के नाम बता दिए। साउथ अफ्रीका में क्या मिल रहा है? ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। ठीक है, नाउ ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बक्साइट है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और का। टिन और निकल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और भी कई मिनरल पाए जाते हैं। अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन फॉर प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज। सिग्निफिकेंट जोन इज डिपॉजिटेड बाय कोल इन द ट्रांसटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर ए पेरेंट्स चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज़ फोर्स्टेड। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, सारे जो कमर्शियल क्वांटिटी वाले मिनरल है वो यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये एरियाज़ हमने आपको बता दिए, आपको इन एरियाज़ का ध्यान रखना है। whenever you revise this chapter, please note down that I will take a quiz, I will take a test of this chapter to you. Now, use of minerals. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for germs are usually hard. Germs यानी ज्वेलरी के लिए जो मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, और बाकियों के मुकाबले वो काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए वो ज्वेलरी में बनाए जाते हैं। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। मतलब कॉपर जो है वो कॉइन से लेके पाइप तक हर चीज़ में कॉपर का यूज़ होता है। सिलिकॉन का यूज़ होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, और एल्यूमिनियम और बक्साइट का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, एयरप्लेन्स में, बोटिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग, सारी जगह पे। और किचन के कुकवेयर्स में भी एल्यूमिनियम और बक्साइट का यूज़ होता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इतने सारी क्वांटिटी में अलग अलग जगह पे निकल रहे हैं तो उनको बचा के रखना भी ज़रूरी होता है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तब हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड यू शुड रिवाइज दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। बाय।